तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जो क्लास 12th के बाद अपना जो ग्रेजुएशन है इग्नू से करना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए ही खास करके बना रहा हूँ क्योंकि देखो क्लास 12th के बाद ना एक डाउट रहता है मन में बहुत बड़ा कि यार अपना जो ग्रेजुएशन है या कॉलेज लाइफ कह लीजिए वो ओपन से करूं या फिर रेगुलर करूं। तो देखो भाई, जो रेगुलर करने वाला है उनके लिए तो अलग वीडियो बना दूंगा मैं कि रेगुलर के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं या क्या क्या करना चाहिए आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन इग्नू से करना चाहते हैं तो आपको क्या फायदे और क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इग्नू है क्या वो भी बात करेंगे और उसमें पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। देखो नुकसान तो कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है, फायदे होंगे कि भैया डिग्री मिल जाएगी आपको और आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी जो अपना ग्रेजुएशन है बीए का जो कोर्स है वो इग्नू से ही किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे बेझिझक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो वीडियो होता है उसके कमेंट सेक्शन में आकर के अपने क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। तो आप अपने जो डाउट्स होंगे वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जय झा 07, ये मेरा इंस्टा आईडी है। इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च मार लीजिएगा, आईडी देखने को मिल जाएगा और ये मेरा चेहरा है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, बीए प्रोग्राम वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर देख सकते हैं यूजर आईडी है। आपको टेलीग्राम पर सिंपली जाना है, यहाँ पर सर्च करना है बीए स्टूडेंट्स 07। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको जो है सो कि बीए स्टूडेंट्स के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वो देखने को मिल जाएगा। तो उसमें भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट या पीडीएफ नोट्स जो भी होंगे हम वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। वैसे तो वीडियोस हम बना ही देते हैं रेगुलरली, लेकिन जो चीजें इंस्टेंटली हम यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं वो चीजें हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हम लोग इग्नू को समझेंगे वो इग्नू के जो ये प्रोस्पेक्टस आता है उसके थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हर साल इग्नू जो है अपना एक प्रोस्पेक्टस जारी करता है, एक तरह का छोटा सा किताब समझ सकते हैं या सर्कुलर समझ लीजिए, जिसके अंदर इग्नू जो है अपने बारे में बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करता है। ठीक है, कि इग्नू कौन कौन से प्रोग्राम करवाता है, कितने फीस होता है, कितने साल का होता है, बहुत सारी जानकारी उस प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर चीजें समझेंगे वो इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस आया है जुलाई 2023 के लिए, इसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इग्नू क्या है। इग्नू नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर आप जाकर के अपना जो भी आपको कोर्स करना है, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर आते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है और ये स्टैब्लिश हुआ था हमारा 1985 यानी 1985 के अंदर। यहाँ पर एक एक्ट के थ्रू जो है सो कि इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये ओनली वन यूनिवर्सिटी है पूरे कंट्री के अंदर जिसको एसी क्रेडिट करके ये ग्रेड जो होता है कुछ करके ये मिला हुआ है। ठीक है, A++ ग्रेड होता है और ये इनको प्रोवाइड करवाया गया है NAAC के द्वारा। ठीक है, और इग्नू का जो डिग्री होता है वो हर जगह वैलिड होता है। बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि भाई इग्नू की डिग्री की वैल्यू नहीं है। ठीक है, सोल की डिग्री की वैल्यू है या रेगुलर कॉलेज की डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन इग्नू से करेंगे तो आपको जो डिग्री देखने को मिलेगा या आपके हाथ में जो आएगा डिग्री, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितना एक बच्चा रेगुलर कॉलेज करके अपना डिग्री हाथ में लेता है ना, उसकी वैल्यू जितनी होती है। ठीक है, तो जो आपको ये बोलते हैं कि इग्नू की डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है भाई। इग्नू का डिग्री का पूरा वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने खुद जो अपना ग्रेजुएशन है इग्नू से किया है और एमए भी इग्नू से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा एकदम मन से निकाल दो कि इग्नू का जो डिग्री मिलेगा आपको उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करें इग्नू में कोर्सेज जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, तो बहुत सारा कोर्स कह लीजिए यहाँ पर इग्नू करवाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम की, ठीक है, तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आप देखेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है इग्नू यहाँ पर बच्चों को ऑफर करता है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने भी किया है, जिसको आप बीए जनरल भी बोलते हैं यहाँ पर या बीए भी बोल देते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करके। ठीक है, यहाँ पर आप बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम पर ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ।
उसके बाद इग्नू में और क्या क्या कर सकते हैं, तो ऑनर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, बीए ऑनर्स, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, सोशोलॉजी में कर सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं इग्नू के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीएजी के बारे में। बीएजी क्या होता है, देखो सोल वगैरह की अगर मैं बात करूं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो डीयू के अंदर आता है यहाँ पर हमारा, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल बीए बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बीए बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इग्नू के अंदर होता है बीएजी, होता है ये भी बैचलर ऑफ आर्ट्स है, लेकिन इसको बीएजी क्यों बोलते हैं, बीएजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया बीए का मतलब हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स और जी का मतलब हो गया जनरल। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए जनरल जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है उसके लिए आपको जो स्कूल मिलेगा वो SOSS करके मिलेगा। ठीक है, SOSS वाला स्कूल क्या होता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि जब आप अपना एडमिशन करवाएंगे तो आपको जो स्टडी सेंटर मिलेगा वो स्कूल ऑफ सोशल साइंस कह सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पर आता है। ठीक है, अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी अगर आपको बीएजी करना है, बीए करना है यहाँ पर इग्नू के अंदर, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो आप यहाँ पर +2 करे हुए होने चाहिए। +2 का मतलब है कि एटलीस्ट भैया 12वीं पास तो आप होने चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पर बीए कर सकते हैं। परसेंटेज मैटर नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि भैया आपके यहाँ पर 90% आने चाहिए तभी आपको इग्नू में बीए मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर परसेंटेज अगर आपका कम भी रहता है, अगर आप नॉर्मल पास भी रहते हैं तो भी आप यहाँ पर जो है सो कि बीए कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप पास हो तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं इस तरह से करके। ठीक है, मीडियम की अगर मैं बात करूं, बीए अगर आप करते हैं तो मीडियम कौन कौन सा देखने को मिलेगा, तो हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ड्यूरेशन की बात करूं, मिनिमम ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल है, यानी कि कम से कम आपको यहाँ पर 3 साल में अपना जो है सो कि ये जो बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स है इसको कंप्लीट करना है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जो आपको समय मिलेगा वो 6 साल का मिलेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 3 साल का आपको मिनिमम टाइम मिला, 3 साल आपने पढ़ा, तीसरे साल में आपका बैक आ गया, यानी कंपार्टमेंट आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया तीसरे साल में कंपार्टमेंट आ गया तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि आपका मन नहीं कर रहा है कि यार इस साल तो कंपार्टमेंट आ गया 3rd ईयर में, अब मैं 1 साल का गैप लेना चाहता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 6 साल के अंदर अंदर आपको अपना बीए का जो ये कोर्स है इग्नू के अंदर ये कंप्लीट करना है। आपको इग्नू यहाँ पर 6 साल का टाइम देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, जैसे स्कूल लेवल पे हम लोग अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं 1-2 सब्जेक्ट के अंदर तो उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे आकर के उसी को हम लोग बैक बोलने लग जाते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट में, भाई तेरे कितने सब्जेक्ट में बैक आ गए, भाई मेरे एक सब्जेक्ट में बैक आई, 2 सब्जेक्ट में आई, इस तरह से, तो उसको बैक बोलने लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से बोलने लग जाते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेन चीज की, जो है भैया यहाँ पर फीस। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर जी फीस कितना लगेगा अगर मुझे इग्नू से बीए करना है तो देखो हर साल जो यहाँ पर इग्नू का प्रोस्पेक्टस आता है उसके अंदर फीस अपडेटेड रहता है। पिछले साल जो प्रोस्पेक्टस आया था उसके अंदर 11,000 के आसपास फीस था, तीनों साल का मिलाकर के बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर, यानी तीनों साल जो आप अपना ये कोर्स करेंगे, तीनों का मिला करके 11,000 के आसपास हुआ करता था, 11,300 के आसपास अराउंड, अगर मैं सही हूँ तो। और इस साल जो आपका फीस हो गया है वो हो गया है 12,600। देख रहे हो, महंगाई के हिसाब से फीस भी बढ़ता जा रहा है भैया, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले लीजिएगा अगर मेरी माने तो, अगर आप इग्नू से ही करना चाहते हैं तो। देखो फीस का ना थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है कि 12,600 जो टोटल फीस लगने वाला है बीए के अंदर वो एक ही बार में आपसे ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपसे हर साल जो है सो कि फीस लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फीस बताया गया है 4,200 रुपए पर ईयर के हिसाब से, इस तरह से करके टोटल आपका यहाँ पर लगभग लगभग लगा दिया गया है 12,600 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर बताया गया है, और मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बच्चे ने जब एडमिशन लिया था तो उसने फीस सबमिट किया था अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस का पूरा है ये, और ये फीस जो उसने सबमिट किया था पिछले साल का है, ये ध्यान रखिएगा। पिछले साल यहाँ पर जो फीस था वहां पर बताया गया था पर ईयर के हिसाब से 3,800 रुपए। ठीक है, तो 3,800 रुपए यहाँ पर फीस बताया गया था, और इस साल क्या बताया गया फीस पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर 4,200 रुपए। ठीक है, आप यहाँ पर काउंट करते रहिएगा। तो 3,800 रुपए, उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं कि इतना ही फीस लगता है, उसके ऊपर से भी कुछ प्रोसेसिंग फीस लगता है, एडमिशन फीस जो भी आप कह सकते हैं। तो पिछले साल लगा था 300 रुपए, टोटल जो 1st ईयर में उसको पे करना पड़ा था वो 4,100 रुपए उसको पे करना पड़ा था उस बच्चे को।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 4100 रुपए हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए पर ईयर के हिसाब से कितना बोल रखा है, 4200 बोल रखा है। ठीक है, अगर मैं 4200 रुपए यहाँ पर लेता हूँ और प्लस में 300 भी कर देता हूँ तो कितना हो गया, 4500 रुपए आपको एक साल का पे करना है। ये तो सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ। इतना पैसा देके आपका एडमिशन हो गया इग्नू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया फीस कितना लगने वाला है। उसके आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और फीस के बारे में, और कुछ एडिशनल फीस जो लगता है इग्नू के अंदर उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के टाइम पे जो आपने फीस पे किया वही फीस से आपका काम चल जाता है, नहीं भैया, और फीस लगता है इग्नू के अंदर। ये सोल वाला मामला नहीं है कि सोल में जो एक बार ही देखता हूँ मैं फीस पे कर देते हैं और उनका काम हो जाता है। मेरे दोस्त लोग जो है उन्होंने किया है सोल से, अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो ड्यू के अंदर आता है उससे अपना ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, तो उनका देखा है मैंने, एक बार फीस पे कर देते हैं देन उनका काम हो जाता है। लेकिन इग्नू में बहुत फीस लगता है भाई, उसको समझो थोड़ा सा। देखो फीस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो पहले तो आपका यहाँ पर 4500 ये लग गया, जैसे 4200 रुपए फीस बताया गया है और प्लस में 300 रुपए हम लोग यहाँ पर एडमिशन फीस जोड़ देते हैं तो 4500 रुपए हो गया। ठीक है, ये दे करके आपका इग्नू में एडमिशन हो गया। इग्नू में एडमिशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपको पता है यार, एडमिशन ले रहे हो तो एग्जाम तो होगा ही। एग्जाम फीस भी लगता है यहाँ पर। एग्जाम फीस कितना लगता है आपका, 200 रुपए पर सब्जेक्ट लगता है। और होते कितने सब्जेक्ट है आपके, टोटल यहाँ पर होते हैं 8 सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब 8 नहीं होते हैं लेकिन सारे अगर जोड़ दिया जाए फर्स्ट ईयर के तो यहाँ पर 8 हो जाते हैं एक तरह से। मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से होता है। यहाँ पर आप सिंपल सा भी ये समझ के चलिए 8 ही सब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से अभी। ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट का कितना हो गया, 1600 रुपए यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अब इसको टोटल काउंट कर लेते हैं, 0 0, ठीक है, 2 0 आ गया, 5 5 10, 1 11 का 1 और 4 1 5 और 1 6, इतना होगा आई थिंक। एक बारी मैं यहाँ पर देख भी लेता हूँ। हाँ, तो इतना फीस आपको पे करना पड़ेगा पहले साल के अंदर। ठीक है, 4500 रुपए आपका यहाँ पर एडमिशन फीस वगैरह सब कुछ लगा करके हो गया पहले साल के अंदर। और उसी साल के अंदर आपको यहाँ पर क्या पे करना पड़ेगा, अपना यहाँ पर जो एग्जाम फीस होता है वो पे करना पड़ेगा कि हाँ भैया एग्जाम देने जा रहे हैं तो 200 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम फीस सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 6100 रुपए, यानी कि 6100 रुपए में आपका एक साल पूरा हो गया भैया। ठीक है, और इसी हिसाब से 3 साल का लगा लीजिए, कितना हो गया आपका, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, लगभग 18,000 कुछ रुपए के आसपास आपका बैठेगा तीनों साल के आसपास। ठीक है, ये मैं एकदम एक्चुअली बता रहा हूँ जो मैंने अपने टाइम पे फेस किया है उस हिसाब से। मेरे टाइम पे तो भैया 150 रुपए लगता था यहाँ पर जो होता है यहाँ पर कर रहा हूँ ये क्या बोलते हैं, एग्जाम फीस। ठीक है, और प्लस में आपका ये जो लिया गया है ना यहाँ पर, ये पूरा पहले साल का एडमिशन फीस वगैरह ये और कम हुआ करता था। ठीक है, तो अराउंड मेरा 2800 के आसपास कुछ गया था। ठीक है, इस तरह से तो इतना मेरा लगा था, मैं अपना बता रहा हूँ। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो इग्नू वाले जो है वो भी फीस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको फीस का जो फंडा है वो सारा चीज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट जो होता है डिसिप्लिन सब्जेक्ट करके होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर देखेंगे ये बच्चे ने बीएजी लिया है, बीएजी मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है, जैसे इस बच्चे ने सिलेक्ट किया है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल साइंस अगर और हिस्ट्री ये सिलेक्ट अगर आप करते हैं तो तीनों साल के अंदर आप कोई और सब्जेक्ट लीजिए ना लीजिए, लेकिन ये सब्जेक्ट तो आपका कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। यानी तीनों साल के अंदर आपको जो है ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो 2 जो आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट लेंगे वो तीनों साल के अंदर आपको पढ़ना होगा। और सब्जेक्ट्स के आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर, मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री ये हो गया, ये 2 मिला करके एक हिस्ट्री हो गया और ये 2 मिला करके एक आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया यहाँ पर, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ये सब्जेक्ट्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट 2 आप लेंगे वो चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिला करके टोटल फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री लिया है बच्चे ने तो हिस्ट्री का 2 बुक होगा तो 2 सब्जेक्ट हो गया एक तरह से। और आपका यहाँ पर सब्जेक्ट 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री का 2 बुक हो गया, सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन किताब 2 हो गई तो फीस दोनों का लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम दोनों का अलग अलग होगा। ये जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सी करके है। और दूसरा वाला जो हिस्ट्री है BHIC 132, ये आपका है हिस्ट्री ऑफ इंडिया C300 टू 1206 तक है। ठीक है, यहाँ पर तो ये 2 आपका हिस्ट्री का बुक रहेगा, दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा। इसी प्रकार से 2 आपका पॉलिटिकल का बुक हो गया, दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा।
और ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनका एग्जाम अलग अलग होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपके 8 सब्जेक्ट इस तरह से मिला करके रहेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से सब्जेक्ट 8 हो जाएंगे। यहाँ पर हिंदी हिस्ट्री का 2, यहाँ पर पॉलिटिकल का 2, हिंदी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इस तरह से करके टोटल 8 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी 8 रहेगा और थर्ड ईयर में भी 8 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 सब्जेक्ट, यानी कि 24 इस तरह से किताबें आपको पूरे 3 साल के अंदर पढ़नी है। ठीक है, सब्जेक्ट हटा दीजिए, 24 किताब आप जो है आपको पूरे 3 साल में पढ़ना है और अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, बात करूं अगर सब्जेक्ट्स की, तो देखो भाई इग्नू के अंदर जो है ना आपका जो सब्जेक्ट जाना जाता है वो सब्जेक्ट कोड की उससे जाना जाता है। जैसे आप बोलेंगे ना कि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, तो हिस्ट्री बहुत सारा है इग्नू के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि यार हिस्ट्री कौन सा हिस्ट्री, तो आप बोलेंगे BHIC 131, ये वाला हिस्ट्री। अच्छा ये हिस्ट्री है, तो हाँ ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इग्नू के अंदर आपका सब्जेक्ट का नाम याद हो या ना हो, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट कोड होता है ना वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भैया सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। हिस्ट्री में बहुत सारा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल में बहुत सारा पॉलिटिकल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये कहना बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ 3 साल के अंदर आपको 24 किताबें पढ़नी है। अगर मैं 24 सब्जेक्ट बोलता तो थोड़ा गलत हो जाता, तो 24 किताबें आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आई होप कि इतना आपको समझ में आइए गया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो अब हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जब आप अपना यहाँ पर एडमिशन करवाने जा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं। देखो आपका एडमिशन, अगर आप फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप अच्छा खासा आपको नॉलेज है एडमिशन कैसे करना है और आप वीडियोस देख करके एडमिशन अपना कर सकते हैं, तो आप खुद से कर लीजिए। यहाँ पर ये रहेगा कि जो साइबर कैफे वाले 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं वो एडमिशन करने का चार्ज अपने लिए, वो आपका बच जाएगा। ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप यहाँ पर साइबर कैफे में चले जाइए और साइबर कैफे वाले भैया को बोलिए कि भैया मेरा एडमिशन कर दीजिए, 200-300 रुपए जो एक्स्ट्रा वो चार्ज लेंगे वो दे दीजिएगा। ठीक है, और पहले साल अगर आप इससे पहले इग्नू में नहीं पढ़े हैं, आपका फर्स्ट ईयर है, 12th के बाद पहला साल है ये आपका, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी साइबर कैफे में जाइए, वहां पर अपना एडमिशन करवाइए। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे यहाँ पर बच्चों का देखा है जो अपने से एडमिशन करते हैं और बहुत सारी गलतियां हो जाती है। इग्नू में एक ये बहुत बड़ी कमी है, या मैंने बताया था ना इग्नू में पढ़ने के फायदे और नुकसान, तो नुकसान की अगर मैं बात करूं इग्नू में, तो एक बहुत बड़ी कमी है कि इग्नू में अगर छोटा सा भी गलती होता है ना भाई, तो आपको 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर रीजनल सेंटर के, स्टडी सेंटर के 50 चक्कर, मतलब कि बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, असाइनमेंट वगैरह के मार्क्स नहीं चढ़े थे, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है हमें अलग अलग जगह जाना पड़ा था। असाइनमेंट क्या होता है वो भी बता दूंगा अभी। ठीक है, अलग अलग जगह जाना पड़ा था इग्नू के स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, तब जा करके मेरे दोस्त के नंबर जो है असाइनमेंट के वो चढ़े थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि कोई भी गलती की गुंजाइश मत रखना इग्नू में एडमिशन लेते वक्त, नहीं तो बहुत चक्कर लगाने आपको पड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला साल है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया यहाँ पर जाइए साइबर कैफे में, वहां एडमिशन करवा लीजिए। अगर आप खुद से कर सकते हैं, आपके पास सिस्टम है और आप समझते हैं चीजों को, तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, तो देखो आपका स्कैन फोटोग्राफ लगेगा 100 KB का, यानी आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है वो लगेगा, लेटेस्ट वाला लगाना, ध्यान रखना। जो आप वहां पर फोटो लगाओगे वो आपका एडमिट कार्ड पे भी छप के आएगा, और हॉल टिकट जो जारी होता है वो एडमिट कार्ड जो होता है, मतलब जो आप एग्जाम देने जाते हैं तो हॉल टिकट बोलते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल में उसको एडमिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वो उस पे भी आपका वो फोटो छपा हुआ आएगा। आपको जो आईडी कार्ड मिलेगा, आईडी कार्ड पे भी वो फोटो होगा। तो फोटो अच्छा खासा देना यार, मैंने फोटो थोड़ा खराब दे दिया था तो बेकार लग रहा था भाई। ठीक है, ऐसा फोटो देना जिससे मैच कर रहे हो, आपकी शक्ल पता चले। अभी आपकी उम्र जो है सो कि 20 साल है और आप अपना फोटो दे रहे हो यहाँ पर 15 साल वाला, तो ऐसा फोटो मत देना। ठीक है, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, थोड़ा फनी हो गया, बैड जोक। आगे चलते हैं। स्कैन सिग्नेचर लगेगा, एक यहाँ पर ब्लैंक पेज पे आपको साइन करना होगा और वो साइन जो है यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके आगे अगर मैं बात करूं और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपका 10+2 का जो मार्कशीट होता है, 10+2 का मार्कशीट जो होता है वो लगेगा, ध्यान रखिएगा। उसका स्कैन कॉपी लगेगा। ठीक है, और उसका साइज होना चाहिए 200 KB। उसके आगे अगर बात करें तो स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये पता नहीं मेरे को क्या है, ये तो कभी नहीं मांगा था, मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने खुद से ही अपने एडमिशन किया था। खैर, उसके आगे चले तो स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ SC ST OBC, अगर आप SC ST OBC है तो आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका मेनली लगने वाला है, आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इतना सारा चीज देने के बाद आप जब अपना एडमिशन कर लेते हैं, ठीक है, या आपका एडमिशन जो साइबर कैफे वाले भैया है वो कर देते हैं,
तो कुछ टाइम के बाद, ये टाइम आप मान के चलिए अभी एडमिशन आपने करवा लिया तो ये 15 दिन का भी टाइम ले सकते हैं और प्लस में यहाँ पर 30 दिन लिख देता हूँ, यानी कि 15 से लेकर के 30 दिन का समय लिया जा सकता है आपका एडमिशन कंफर्म होने में। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है आपको इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा या मेल आ जाएगा, ठीक है। मैसेज आया था मेरे को, ये मेरा मैसेज है, मतलब मेरा मैसेज इन द मीन्स कि जब मैंने एडमिशन लिया था इग्नू में तो मेरे को ऐसा मैसेज आया था। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इग्नू, योर एडमिशन इन इग्नू फॉर बीएजी प्रोग्राम इज कंफर्म विथ इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं इनरोलमेंट नंबर मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से। फॉर डिटेल्स जो है सो कि प्लीज चेक योर ईमेल। यहाँ पर देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उसको बिल्कुल संभाल के रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आप अपना ईमेल आईडी देंगे एडमिशन करते वक्त, देखिए एडमिशन करते वक्त आपको ईमेल आईडी डालने का दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो प्राइमरी ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा, चाहे आप एडमिशन करें या फिर साइबर कैफे वाले भैया से करवाएं, दोनों जगह आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि साइट तो सेम ही है ना इग्नू का, ठीक है। तो एक प्राइमरी ईमेल डालेंगे प्लस में एक अल्टरनेटिव ईमेल, ठीक है। ये अल्टरनेटिव ईमेल मतलब कि अगर ये वाला ईमेल आपका बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है तो अल्टरनेटिव ईमेल जो आप दिए होंगे उस पर इन्फॉर्मेशन इग्नू सेंड कर देगा, ठीक है। ये ईमेल मांगेगा तो यहाँ पर दोनों जगह ईमेल जरूर डालिएगा। कई सारे बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ प्राइमरी ईमेल दे करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ईमेल तो आपको देना ही है, यानी कि जो आपका फोन में आपका ईमेल आईडी है वो दीजिएगा ही दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप दो ईमेल आईडी चलाते हैं तो अपने ही दोनों ईमेल आईडी दे दीजिएगा। अगर एक ईमेल आईडी चलाते हैं तो एक अपना ईमेल आईडी दे दीजिए और दूसरा अपने परिवार में से किसी का भी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दो ईमेल आईडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इग्नू का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्रेजुएशन का, उसमें मैंने ये देखा है कि मैसेज बहुत रेयरली आता है। किसी चीज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भेजना होता है इग्नू को तो मेल पे ही ज्यादातर आता है, चाहे क्लासेस का इन्फॉर्मेशन होता है या फिर एग्जाम आने वाले हैं तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ठीक है, तो वो ज्यादातर आपको ईमेल पर ही आता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपना ईमेल आईडी दोनों दे करके चलिए, ठीक है। और जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर भी इंफॉर्मेशन आ जाता है लेकिन रेयरली आता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि भैया आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो गया है। एक चीज और समझ लीजिए, जब आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको कंट्रोल नंबर देखने को मिलेगा। जैसे स्कूल में रोल नंबर होता है ना, तो जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपका एडमिशन जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन होता है, वहां पर आपको कंट्रोल नंबर करके कुछ देखने को मिलेगा कि आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होती है इग्नू में तो कंट्रोल नंबर के थ्रू आप अपना जानकारी ले लेंगे, जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तब तक, ठीक है। जैसे ही आपको ये मैसेज या मेल आ जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आपको यहाँ पर एक इनरोलमेंट नंबर इशू कर दिया जाता है। इनरोलमेंट नंबर वही रोल नंबर समझ लीजिए, ठीक है, कि ये आपका रोल नंबर रहने वाला है पूरे इस तरह से इग्नू के अंदर। मतलब जब भी आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि अपना प्रोग्राम जब तक आप कंप्लीट करेंगे तब तक आपको यही इनरोलमेंट नंबर संभाल करके रखना है और इसी इनरोलमेंट नंबर से आपको पहचाना जाएगा, ठीक है। तो ये इनरोलमेंट नंबर का फंडा समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हम लोग आ गए तो आपका एडमिशन हो गया, मैसेज भी आ गया, मेल भी आ गया आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आईडी कार्ड जो होता है इग्नू का वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इग्नू का जो आईडी कार्ड होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इग्नू के बारे में, इग्नू का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर इग्नू का लोगो है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये आईडी कार्ड दिखा रहा हूँ इग्नू का, ठीक है। स्कूल का भी आईडी कार्ड आपने देखा ही होगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो देखने को मिलेगा, जो आपने पासपोर्ट साइज का फोटो वहां पर दिया होगा, ठीक है। और उसके नीचे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इनरोलमेंट नंबर होगा, ये हाइड कर रखा है प्राइवेसी रीजंस की वजह से। उसके नीचे देखेंगे तो आपका जो सिग्नेचर होगा वो यहाँ पर छपा हुआ होगा, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रीजनल सेंटर होगा, ठीक है। रीजनल सेंटर का कोड ये थोड़ा सा समझा दूंगा अभी मैं आपको, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर वो अभी आगे समझाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो आपने यहाँ पर प्रोग्राम लिया होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि बीएजी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, आपका नाम होगा, आपकी मम्मी का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका पिन कोड होगा एड्रेस का, ठीक है। वो सारी चीजें आपका जो आईडी कार्ड होता है इग्नू का उसके ऊपर छपा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा डिजिटली, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको जो है अपना इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड के फॉर्म में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो पीडीएफ होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है इग्नू की तरफ से। और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ भी बहुत सारी जानकारी है, ये देख सकते हैं। अगर आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करके देखना है तो जैसे डाउनलोड हो जाता है उसको ओपन कीजिएगा, आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो डाल दीजिएगा वहां पर, आपका आईडी कार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इग्नू का आईडी कार्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ रीजनल सेंटर क्या होता है और स्टडी सेंटर क्या होता है, ठीक है। स्टडी सेंटर,
देखो, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर का आपको अगर यहाँ पर अंतर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो आपका स्कूल था, ठीक है, स्कूल के अंदर आपको कोई छोटा मोटा दिक्कत होता था तो आप अपने क्लास टीचर के सामने जाते थे, सर जी ये दिक्कत हो गया है, और कोई बड़ा दिक्कत होता था तो आप प्रिंसिपल सर के सामने जाते थे। तो वैसा ही यहाँ पर इग्नू के अंदर रीजनल सेंटर होता है और स्टडी सेंटर होता है। रीजनल सेंटर होता है एक हेड, जो कई सारे स्टडी सेंटर के बच्चे वहां पर विजिट करते हैं, और कोई मेजर दिक्कत होता है, कोई बड़ी परेशानी होती है, तो यहाँ पर जाकर के वो अपना परेशानी जो है डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन उनको मिलता है। स्टडी सेंटर वो जगह होता है जहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं, ठीक है, या आपकी जो क्लासेस लगती हैं वो स्टडी सेंटर में लगती है, ठीक है, जहाँ पर नाम से ही पता चल रहा होगा स्टडी सेंटर, जहाँ पर आपको स्टडी करना है जाकर के, ठीक है। क्लासेस का भी बता देता हूँ। क्लासेस मैं अगर अपना बताऊँ ना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मेरा भैया क्लासेस मैंने इग्नू में एक बार भी अटेंड करने नहीं गया था, ठीक है, फिर भी सिर्फ एग्जाम देने गया था। फर्स्ट ईयर के तो हमारे एग्जाम हुए नहीं थे, उस टाइम पे कोविड चल रहा था। सेकंड ईयर में जो है सो कि हमें एग्जाम देने पड़े थे, और थर्ड ईयर में एग्जाम देने पड़े थे, इस तरह से करके हमारे एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर क्लासेस कितने दिन अटेंड करना होता है। तो क्लासेस चल रही थी कोविड से पहले की अगर मैं बताऊं तो उस टाइम पे क्लासेस चल रही थी, लेकिन हम लोग गए नहीं थे अटेंड करने, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर इग्नू में पढ़ने के साथ साथ तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्लासेस भी ले सकते हैं। सप्ताह में हो सकता है 2 दिन की भी क्लास ली जाती हो, 3 दिन की भी ली जाती हो, 4 दिन की भी ली जाती हो, ठीक है। आप अपना स्टडी सेंटर विजिट करेंगे, जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि भैया 75% अटेंडेंस होना चाहिए तभी आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी कंपलसरी इग्नू के अंदर नहीं है। मैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखो असाइनमेंट का भी फंडा रहता है। असाइनमेंट क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका जो मार्क्स जोड़ा जाता है रिजल्ट के अंदर वो 100 नंबर का होता है, आपको पता होगा। स्कूल के अंदर आप देखते होंगे जैसे कि 80 नंबर का आपका पेपर होता था, 20 नंबर का प्रैक्टिकल फाइल आपसे लिया जाता था, तो इस तरह से स्कूल में होता था। यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप के फंडा आप मान सकते हैं। जैसे 100 नंबर टोटल जोड़े जाते हैं, 100 में से आपका 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का असाइनमेंट लिया जाता है, ठीक है। असाइनमेंट कैसा होता है, असाइनमेंट में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का होता है असाइनमेंट। जैसे कि ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है असाइनमेंट 2022-23 करके, और ये असाइनमेंट जो है आपका बीपीएससी 142, ये एक सब्जेक्ट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड करके, जो है सो कि इस सब्जेक्ट का ये असाइनमेंट है, ठीक है। होता कैसा है ये आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से देख ही सकते हैं, ये असाइनमेंट है भाई आपका, ठीक है। ये देखेंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था बीपीएससी 142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति करके, ये आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से असाइनमेंट आपका रहता है बच्चों, ठीक है। असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट में कुछ नहीं होता है, आपका यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करके सबमिट करना होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। जैसे आपका स्टडी सेंटर मांगेगा उस हिसाब से आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। जैसे कि ये जो असाइनमेंट है इसमें देखेंगे तो ये असाइनमेंट 100 नंबर का इस तरह से दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 30 नंबर ही है, ध्यान रखिएगा जब रिजल्ट बनेगा तो 30 नंबर ही जोड़ा जाएगा, वैसे असाइनमेंट 100 नंबर का दिया गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ये देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें बता रखा होता है कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने शब्दों में करने हैं, और ये सारे क्वेश्चंस को आपको करके एक प्रैक्टिकल पेज आता है ना डबल साइड लाइन वाला, इस तरह से, तो उसमें आपको करके और इस तरह से अपना स्टडी सेंटर जो होता है उसमें सबमिट करना होता है, ठीक है। जो भी आपका मीडियम होगा उसके अंदर आपको करके सबमिट करना होगा। ये हिंदी मीडियम का असाइनमेंट देख सकते हैं, और सेम यही असाइनमेंट इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों मीडियम में असाइनमेंट आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। आपको करना कैसे होता है, करना वही आपका जो किताब मिलेगा इग्नू का, उसी के अंदर से आपको यहाँ पर करना होता है, ठीक है। और किताबों से रिलेटेड भी एक चीज है जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको असाइनमेंट समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट क्या होता है, कहाँ सबमिट करना होता है, ठीक है। चलिए आगे हम थोड़ा सा बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है किताबें जो होती हैं वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका हार्ड कॉपी में जो आप किताबें खरीदते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का किताब होता है। इग्नू भी आपको इस तरह का किताब प्रोवाइड करवाता है, इसका पैसा अलग होता है। और एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी वाला किताब। सॉफ्ट कॉपी वाला किताब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि मतलब जो पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड करते हैं ना, वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा कम पैसा लगता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इग्नू में आपको जो है सो की किताबें जो मिलेंगी उसका पैसा जो है सो की किस प्रकार से आपसे लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक, ठीक है, किताब यानी कि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी मतलब कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसका इग्नू की वेबसाइट होती है ई ज्ञान कोर्स करके, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी में अगर आप अपना किताब लेते हैं इग्नू का, फर्स्ट ईयर का कह लीजिए, सेकेंड ईयर का कह लीजिए, या थर्ड ईयर का कह लीजिए, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे कि लगभग मान लीजिए कि 15% का डिस्काउंट दे दिया, 17% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। जैसे बताया गया है ना कि 4200 रुपये आपका फीस लगेगा और वहां पर अराउंड 300 के आसपास जहां तक है प्रोसेसिंग फीस या एडमिशन फीस कह लीजिए वो लगेगा। इस तरह से करके टोटल हो गया 4500 रुपये, ठीक है। तो उसमें अगर आप सॉफ्ट कॉपी में अपना किताब लेते हैं, यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊं इस तरह का किताब लेते हैं, जो कि आपको इग्नू का जो वेबसाइट होता है ई ज्ञान कोश, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने खोल रखा है, यहाँ पर जाकर के आपको डाउनलोड करना होता है और पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप किताब लेते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा फीस के अंदर, ठीक है। दूसरा तरह का किताब होता है हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में कैसा, इस तरह का किताब, जो ये इग्नू का ही किताब है आप देख सकते हैं और फर्स्ट ईयर का ही किताब है, ठीक है। इस तरह का अगर आप किताब लेते हैं तो उतना ही फीस आपको देना पड़ेगा जितना फीस वहां पर बताया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। तो हमें फीस कितना बताया गया है, 4200 रुपये फीस बताया गया है और प्रोसेसिंग फीस और एडमिशन चार्ज जो लगेगा लगभग 300 के आसपास लग सकता है, वो आप देख लीजिएगा एडमिशन करते वक्त या करवाते वक्त कितना लग रहा है, तो अराउंड आपका 4500 लगेगा। समझ में आ गया आपको। तो किताबें दो तरह की होती है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे अगर हम लोग चले तो कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एग्जाम फीस होता है 200 रुपये पर सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था। एक बच्चे का एग्जाम फीस जब फिलअप किया जा रहा था तो वहां पर स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका एग्जाम फीस लिया जाएगा, ठीक है। प्रूफ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कितना हो गया था, 8 से यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया था। तो 8 सब्जेक्ट इन द मीन्स कि आपका 8 किताब आपको पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो उस हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया भैया, 16 हो गया, 1600 रुपये। ये आप देख सकते हैं टोटल 8 यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग सिलेक्ट किए गए हैं इस तरह से, और हमारा फीस कितना हो गया, एग्जाम फीस 1600 रुपये यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। आई होप कि जितना अभी तक मैंने आपको समझाया उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं कुछ। अब यहाँ पर देखिए, जितना मुझे समझाना था इग्नू के बारे में मैंने आपको समझा दिया। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको सारा चीज एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, आप एडमिशन लेने जाएंगे यहाँ पर पहले साल के अंदर, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहां पर आपका फीस लगेगा 4200 रुपये, ठीक है। प्लस में जो भी आपका एडिशनल फीस या आपका एडमिशन फीस जो भी हो, वो प्रोसेसिंग फीस जो भी कह सकते हैं वो लग सकता है। जैसे पिछले साल का मैंने आपको दिखाया 300 रुपये लगा था, ठीक है। तो वो कुछ भी लग सकता है, वो आपका लगेगा। तो यहाँ पर अराउंड 4500 रुपये हम लोग फर्स्ट ईयर में ले लेते हैं और प्लस में आपका यहाँ पर एग्जाम फीस लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एग्जाम फीस आपका कितना लगेगा, 1600 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 6100 के आसपास इस तरह से। ये 00 ओके, हाँ 6100 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में भी आपका जो है सो कि यही प्रोसेस होगा। ये आपका सेकंड ईयर में क्या होता है ना, री रजिस्ट्रेशन करके होता है। री रजिस्ट्रेशन यानी कि भैया दोबारा से मैं अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूँ सेकंड ईयर के लिए कि हाँ भैया मेरे को सेकंड ईयर भी करना है, ठीक है। तो री रजिस्टर करना होता है, वहां पर भी आपका ये फीस लगता है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड ईयर में भी आपका एग्जाम फीस लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने आप को कि भैया मैं इग्नू का स्टूडेंट हूँ और मैं री रजिस्टर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थर्ड ईयर अपना कंप्लीट करना है और अपना ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको थर्ड ईयर में भी री रजिस्टर करना होगा और री रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज वही आपका जो लगता है वो लगेगा और एग्जाम फीस यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थर्ड ईयर में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर अपना तीसरे साल भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी बात हो गई। असाइनमेंट जो होता है तीनों साल आपको सबमिट करना पड़ता है, हर एक ईयर के लिए आपको अलग से असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो इग्नू आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और तीनों साल आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप सॉफ्ट कॉपी में अपना बुक मंगवाना चाहते हैं या हार्ड कॉपी में मंगवाना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका पहला साल होगा उसमें आप हार्ड कॉपी में अपना किताब लीजिएगा। हार्ड कॉपी मैंने आपको बताया, इस तरह से आप अपना किताब मंगवाइएगा इग्नू की तरफ से, थोड़े बहुत पैसों की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना किताब मंगवाइएगा। इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा देखेंगे तो सही कि भैया इग्नू की किताब होता कैसा है, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे कम है तो जाहिर सी बात है आप अपना सॉफ्ट कॉपी में भी किताब ले सकते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बता दिया, रिकमेंड मैंने आपको किया है कि हार्ड कॉपी में लीजिएगा अपनी किताबें, बाकी आपके ऊपर है, आप देख लीजिएगा किस तरह से ले सकते हैं। अगर पैसे कम है तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। सेकेंड और थर्ड ईयर की बात करूं तो आप यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा भैया अपनी तरफ से आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पर ये सारा चीज करने के बाद आपका ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। मान के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा एक डिग्री, ठीक है।
जो मुझे डिग्री मिला था वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो मैंने हाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर होता है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर होता है, तो XYZ इस तरह से कुछ भी आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर आपको इशू किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर प्राइवेसी रीजंस की वजह से जो है मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यानी कि प्रमाणित किया जाता है। आपका यहाँ पर नाम होगा, जैसे मेरा नाम है जयप्रकाश कुमार झा, आपको पता ही है मेरा नाम, ठीक है, कि इन्होंने जो है सो कि जून 2022 में अपना जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लिया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने जो अपना डिग्री कंप्लीट किया है वो फर्स्ट डिवीजन से किया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिग्री मिल जाएगा। डिग्री मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। जब आप पास हो जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको डिग्री मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो आप यहाँ पर देख लीजिए। इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस आया है उसी के अंदर ये इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं। जैसे कि आप एडमिशन करेंगे खुद से तो आपको इस वाले लिंक से करना है अपना एडमिशन। यहाँ पर देख सकते हैं ODL प्रोग्राम के लिए। ODL का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि ओपन से आप अपना जो है सो करना चाहते हैं, और इग्नू में तो भैया ओपन से ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको अपना एडमिशन करना है तो इस तरह से इग्नू यहाँ पर देख सकते हैं इग्नू एडमिशन डॉट जो सो समर्थ.edu.in करके ये वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप अपना एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन पोर्टल फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम, इस तरह से ये एक लिंक दे रखा है, और कुछ और लिंक्स दे रखे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स करके लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो एक स्लाइड लगा देते हैं, बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही था इग्नू से रिलेटेड वीडियो। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा मुझे पता है, लेकिन देखो भैया जितना मैं जानकारी देना चाहता था इस वीडियो के अंदर दे दिया। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल देखो भाई, फर्स्ट ईयर में कोई डाउट रहता है तो पूछ लो, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट ईयर में गलती कर दी ना आपने तो तीनों साल आपको क्या है भैया वो गलती को झेलना पड़ेगा। इन द मीन्स की गलती सुधारने में इग्नू में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत दौड़ा भागी करना होता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट रह गया आपका तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम्स के लिए या और चीजों के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।